हेलो दोस्तों, आप सबों का अपना स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और हम लोग प्राचीन भारत में इतिहास लेखन की जो परंपरा शुरू किए थे, और उसी में हम लोग देखेंगे एक महत्वपूर्ण रचना है मिताक्षरा, जो कि विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा है। इसके लेखक विज्ञानेश्वर हैं। तो उनकी मिताक्षरा में हम लोगों को देखनी है कि आखिर क्या बातें हैं इसमें जो ध्यान में रखनी है, क्योंकि इससे भी सवाल लगातार पूछे जाते हैं। पहली तो इससे सवाल यही बनता है कि आखिर इसके लेखक कौन है, तो विज्ञानेश्वर हैं मिताक्षरा के लेखक। दूसरा सवाल, ये किस वंश से समकालीन थे, तो चालुक्य वंश के शासक विक्रमादित्य जो थे 6 उनके दरबारी, यानी विक्रमादित्य षष्ठ उनके दरबारी थे विज्ञानेश्वर। और विज्ञानेश्वर की रचना मिताक्षरा है। और इसी में ये बोलते हैं कि विक्रमादित्य जैसा महान राजा, कल्याण जैसे नगर और विज्ञानेश्वर जैसा विद्वान ना तो कभी हुए और न कभी भविष्य में होंगे। ये कौन बोलते हैं, तो विज्ञानेश्वर बोलते हैं। और किस में लिखते हैं, तो ये अपनी रचना जो है इनकी मिताक्षरा, उसी में ये बोलते हैं कि भाई देखिए, विज्ञान जैसा यानी विज्ञानेश्वर जैसा महान जो है जानकार विद्वान, वो ना तो कभी होगा और ना हुआ। और उसके बाद कहते हैं कि देखिए, विक्रमादित्य जैसा महान राजा भी कल्याण में कभी नहीं हुआ, कल्याण और मतलब कल्याण जैसा नगर भी कभी नहीं हुआ। ये इस बुक में रचित है, यानी बातें की गई है। लेकिन इसकी मेन बातें क्या है वो आप देखेंगे। तो विज्ञानेश्वर ने इसी पुस्तक में बताया कि जैसे हमने आपको बताया था कि आप देखेंगे जिमूत वाहन का दाय भाग, तो उसमें बताया था। और इसको आप देखिए, तो देखिए विज्ञानेश्वर ने इस पुस्तक में बताया कि पुत्र के जन्म लेने के साथ ही पिता की संपत्ति में उसका अधिकार मान लिया है। विज्ञानेश्वर बोलते हैं कि देखिए, जब कोई पुत्र जन्म लेता है तो उसके पिता का अधिकार मतलब उस चीज़ से, यानी उस संपत्ति से हट जाता है, यानी उस पर हो जाता है पुत्र का अधिकार। इसलिए कहते हैं कि पुत्र का अधिकार है कि वह पिता की संपत्ति का बंटवारा उसके जीवन काल में ही करा ले। तो ये मिताक्षरा में कही गई बातें हैं। मिताक्षरा की सारी बातें जो है बंगाल और असम, यहाँ पे आपको हमने बताया कि जिमूत वाहन, बंगाल और असम में जिमूत वाहन जो है उनकी दाय भाग जो है उसकी बातें चलती है, उसके नियम कानून या सिद्धांत चलते हैं कहाँ, बंगाल और असम में। लेकिन उसके अलावे जो भारत के अन्य क्षेत्र हैं वहाँ पे मिताक्षरा की बातें चलती है। तो इसको ये समझिए कि मिताक्षरा जो है उसकी ये किसकी रचना है, तो ये विज्ञानेश्वर की रचना है। विज्ञानेश्वर किसके समकालीन थे, तो चालुक्य नरेश जो है विक्रमादित्य 6 उसके समकालीन थे। और इसमें बताया गया कि देखिए, जब पुत्र का जन्म होता है उसके साथ ही उसकी संपत्ति में अधिकारी जो है उसका अधिकार संपत्ति में पुत्र का हो जाता है, पिता के संपत्ति में। और उसके उसी में कहा गया कि पुत्र को अपने पिता के जन्म मतलब जिंदा रहते ही उस सारी संपत्ति का बंटवारा करा लेना चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों को इसमें विज्ञानेश्वर ने चर्चा किया है। तो ये भले ही ये 2-4 बातें हैं, लेकिन यहाँ से सवाल अक्सर बनते हैं, इसलिए आप इसे ध्यान रखिएगा।